मन सब बंद हो जाओ सारे पर, ये जा पूरा ढह जा, विद्वत रूप से ढह जा। मुस्मात हो गया है सिवान में कौन है मर्द? पूरा मुस्मात हो गया है, सिवान मुस्मात हो गया, पूरा मुस्मात हो गया है। अगर मुस्मात नहीं होता सिवान तो आज यहाँ पे पुल को ऐसा नहीं हुआ, लाखों लोगों को परेशानी नहीं लाखों होती, आदमी को जनता को परेशानी नहीं होता। सिवान पूरा विद्वत रूप से मुस्मात हो गया है। नीतीश कुमार आराम से सोए हैं एसी में डलकर, गाँव में एसी में नींद काट रहे हैं, आँख से दिखाई नहीं देता है। आज नीतीश कुमार चाचा को यहाँ पर आकर देखना चाहिए कि पुल का क्या स्थिति है। संसद में जितना ब्रिज बना 2 साल के अंदर में धस जाता है, 2 साल के अंदर धस जाता है। जितना ना बढ़िया से बनता है, हाँ इतना बढ़िया से बनता है। देखिए ना कितना रोड लगा है, 4 रोड मोटा लगा है, उसके बाद 1.5 इंची का लगा है, तो कैसे चलेगा? सब 2 नंबर का काम हो रहा है। नीतीश जी का सरकार में सब 2 नंबर का उद्घाटन करना जाइएगा तब तक पुल तो जाएगा। देख सकते हैं कि भाई नया पुल के निर्माण होता है। थोड़ा सा दिखाइए अंकित बाबू थोड़ा सा। अगर किसी का इमरजेंसी होगा, किसकी स्थिति बहुत खराब होगी तो वो इंसान कैसे आएगा, ये भी तो हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल वही तो हम पूछ रहे हैं कि इनको पब्लिक ये नहीं जानना चाहती है, पब्लिक के सवाल नहीं उठाती है कि जहाँ रास्ता रोका जाता है वहाँ पर आम जनता को आने जाने में कितनी दिक्कत होती है, और फिर जिसकी सीरियस तबीयत खराब हो तो वो इंसान कैसे आएगा। चली तब टेम्पू से चल जाए। फिर नीतीश चाचा का वोट दे एक बार हुआ, वोट देगा कि ना देगा तो भगवान जाने। चाचा के लिए आए का सरकार में उनका अंकिया से कम दिखाई देता। हाई पुलवा के कई साल बनला भइल, एकरा के निश्चित तरफ से एकरा के जांच करावे के चाहिए, अधिकारी सबके जेल कंटेनर में भेजे के चाहिए, और सबको सजा मिलना चाहिए इनको। बिल्कुल निश्चित तरफ से इसको जांच कराइए और वीडियो बिल्कुल जांच भी है, कर्मचारी उसको अंदर कीजिए। बिल्कुल जांच हो नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे तो गद्दी छोड़कर उतर जाइए, सरकार यहाँ से छोड़ दीजिए, सरकार मत चलाइए। आप यहाँ पर झूठ मूठ कर पूरे जनता को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल देख सकता नहीं कि जनता कितना आक्रोशित बा। दहा नदी पुल के जौन की आवागमन बा, थोड़ा सा दिखाई अंकित जी जौन बाकी एज करकल बाटे, एज जौन बाकी पुल के थोड़ा सा दिखाई बढ़िया से। जितना पुल बनल सब पुल का तो यह दशा बा। नीतीश जी का शासन में जितना ब्रिज बना 2 साल के अंदर में धस जाता है, 2 साल के अंदर धस जाता है। इतना ना बढ़िया से बनता है, हाँ इतना बढ़िया से बनता है। देखिए ना कितना रोड लगा है, 4 रोड मोटा लगा है, उसके बाद 1.5 इंची का लगा है, तो कैसे चलेगा? सब 2 नंबर का काम हो रहा है। नीतीश जी का सरकार में सब 2 नंबर का उद्घाटन करना जाइएगा तब तक पुल तो जाएगा। देख सकते हैं कि भाई नया पुल के निर्माण होता है। थोड़ा सा दिखाइए अंकित बाबू थोड़ा सा। टिकाऊ नहीं है, इसमें रड बढ़िया नहीं पड़ता है, सीमेंट भी बढ़िया नहीं पड़ता। 4 रोड में मोट बाकी तो सब 1.5 mm एकदम बहुत दिक्कत है यहाँ पे। नीतीश सरकार से भाई हम लोग का कहना है कि भाई इस पर ध्यान दे। नहीं परेशानी है, लेडीज सब जब गिर जा रही हैं सब, वो सरकार खाली ब्रेकर लगा दी है। आम पब्लिक को कितना दिक्कत हो रहा है, कोई किसी का पैर टूट जाए, किसी कुछ हो जाए, इसकी व्यवस्था नहीं है। ये सरकार एकदम अंधी हो गई है। अरे आँख से दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल सरकार अंधी हो गई है। आसपास के जनता चीख पुकार करके चिल्लाता कि भाई 10 साल भी पुल ना चलल, 10 साल के अंदर जौन दहा नदी के पुल जौन बा 2 साल ना चलल, 2 साल ना चलल, 10 साल कहाँ से चली? कौन पुल है? हाँ 2011 में 2011 में तो इहे गो पुल बा। पूरा बिहार के पुल देखी ना, उद्घाटन कर ले गइले तो हिले दह गइल पुल है। बहुत पुल बा कि जौन उद्घाटन कैला के 1-2 साल के बाद ध्वस्त हो चुकल बा, लेकिन ये पुल 10 साल भी पूरा तरीका से नहीं के चलल। 10 साल के अंदर ये पुल क्रेक हो गई, ध्वस्त हो गई, और लगातार बता दी, बार बार हमने के बतावे का प्रयास करता निशन कि लगभग हजारों आदमी, लाखों आदमी के रोज परेशानी होता पुल के चलते। कहा है कि साइकिल भी पैदल जा सकता नहीं, आ सकता नहीं, लेकिन साइकिल भी बैन बा, मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा सब कुछ बैन बा, तो कहीं ना कहीं परेशानी होता। जो मरीज बा, जो बीमार बा, ओकरा परेशानी होता। किसके दौरान बनाया गया फांसी पे चढ़ावे, ये ना होना चाहिए। कैसे फांसी पर चढ़ा देगा? आपके यहाँ पैसा देकर के दोषी छूट जाता है। वही बात है, छपिए उसको कहिए। आपका न्यायपालिका न्याय कहाँ देता है? और देगा ऐसी बात, सब लोग नहीं, सब चोर नहीं है, ईमानदार भी लोग हैं, है ना, सब लोग हैं। हाँ हाँ बात सही है, लेकिन ऐसी बात नहीं, सब लोग इस तरह के नहीं सरकार नहीं। देखिए सब उस तरह के नहीं होता है, पैसा फेंक के बाहर आइए, फिर मजा कीजिए, पूरा निश्चित तरह से मजा कीजिए। पैसा दीजिए, बाहर आइए, मजा कीजिए। पैसा दीजिए, बाहर आइए, मजा कीजिए। भ्रष्टाचार की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, पूरा खत्म हो गई, विद्वत रूप से खत्म हो गई है।
एक हमारे नरेंद्र मोदी भाई साहब हैं, देश के हमारे प्रधानमंत्री, वही देश को संभाल रखे हैं निश्चित रूप से, और देश को आगे ले जाएंगे, भविष्य बदलेंगे वही। हर हर मोदी। हर हर मोदी। तो देखिए हमने के बानिसन ग्राउंड रिपोर्ट पर और काफी परेशानी होता, बार बार बतावे का प्रयास करते निसन कि ई जौन पुल बाटे लाइफ लाइन बा सिवान के, और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई बा सिवान के दहा नदी पुल। काहे कि 10 साल भी निर्माण भइले ना भइल पुल के, 10 साल के अंदर पुल जौन बा की ध्वस्त हो गई। लगातार हकीकत दिखावे का प्रयास करते निसन, डेली महिला लोग के, पुरुष लोग के, छोट छोट बच्चा पढ़े जाए वाला, ऑफिस जाए वाला लोग के बहुत ज्यादा परेशानी होता। जल्द से जल्द रवा सभा के बता दी कि जल्द से जल्द भूतपुरिया झोकरा पुल जौन बा पुल के ऊपर आवागमन चालू करे के निवेदन करता। स्थानीय जे प्रशासन बा, सत्ता में बैठल लोग बा, सब लोग से निवेदन करता। और सबसे बड़ा बात रवा सभा के बता दी कि एजी के श्री साईं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन वहाँ के भी कह चुकल बानी कि अगर 2 महीना के अंदर आवागमन पुल के ऊपर चालू नहीं के होता आमरण अनशन हुई। हम सीधे अब चले वहाँ के पास में, पहले हम चलते नहीं नीचे, और नीचे की स्थिति फिर से एक बार हम दोबारा दिखा देते नहीं, बाद से हम डॉक्टर साहब के पास चले और पूछे कि क्या सच में अगर 2 महीना के अंदर पुल के ऊपर आवागमन चालू नहीं के हो तो आमरण अनशन हुई। अब हम लेके चलते नहीं सीधे देख सकता नहीं कि ए साइड में भी बैरिकेटिंग लग चुकल बावे, और आसपास के महिला लोग सब लोग आवता, पुरुष लोग और स्टूडेंट पढ़े लिखे वाला काफ़ी दिक्कत बा। ये गार्ड सब खड़ा बानी देख सकता नहीं, केजी में बैरिकेटिंग चारों तरफ से लाग चुकल बाटे, आवे जाए में कितना तकलीफ होता है देख सकता नहीं। रउआ की बैरिकेटिंग लाग चुकल बा चारों तरफ से, काफ़ी परेशानी होता। रोज लगभग लाखों आदमी के परेशानी होता आवे जाए में देख सकता नहीं कि स्कूल पढ़े वाला छात्रा लोग बाटे, छात्र लोग सब लोग को आवता, बीमार जे बाटे, जो ऑफिस जाए वाला लोग बाटे, लाखों आदमी के रोज परेशानी होता। लेकिन एजी के शासन और एजी के प्रशासन अपना कान में सरसों के तेल डाल के सुत गई बा। केहू के दिखाई नहीं खे देत कि सिवान जौन 2 भाग में बट चुकल बा, एगो पूर्वी भाग, एगो पश्चिमी भाग। ई जौन बॉर्डर बन गई बा एगो दहा नदी के पुल, ए पर आवागमन कब चालू हुई, सबसे बड़ा सवाल बा। और मात्र 10 कदम के दूरी पर देख सकता नहीं कि जिला अधिकारी, तमाम तरह के सिवान के अधिकारी लोग के ऑफिस बाटे, लेकिन फिर भी कोनो एक्शन नहीं खे, केहू के जवाबदेही नहीं खे। ई कहीं कि ए पुल के केहू मालिक नहीं खे, केहू माई बाप नहीं खे। एक के चलते अब तक केहू के कोनो खुला तरह से स्टेटमेंट नहीं खे कि कार्रवाई हुई कि ना हुई। आखिर सिवान में दहा नदी पुल के ऐसा दुर्गति काहे हो गई, एकर जिम्मेवार के बा, के संलिप्त बा, वो सब के खिलाफ में FIR कब हुई, जांच कब हुई, कोनो स्टेटमेंट नहीं है। बस लाखों लोग परेशान होता तो हो, भगवान के भरोसे सिवान के छोड़ दिया गई बा। साफ तौर पर वह सब के फिर से बता दी कि सिवान डॉक्टर राजेंद्र बाबू का धरती, आज लाखों आदमी परेशान होता एगो पुल के चलते। और लोग नहीं जा सकता है, नहीं साइकिल नहीं जाता है, बाइक नहीं जाता है, पैदल जाने के लिए छोड़ा गया है। अच्छा, आदेश मिला है आपको? हाँ, आदेश। कौन आदेश दिया है आपको? हमारे जो अधिकारी है वही दिया है ना। क्या नाम है उनका? ट्रैफिक का जो अधिकारी हैं जी, वो बोले कि साइकिल मोटरसाइकिल नहीं जाने देना है। जी, पैदल जा सकते हैं। हाँ पैदल जाइए। तो पैदल भी तो क्यों जाए तो टूट जाए नो, पैदल हो जाए तो पैदल में तो वजन बाइक हुआ क्विंटल के लोग। अब इतना तो हम नहीं जानते हैं कि क्या नाम है उनका? आपके ट्रैफिक वाले अधिकारी का नाम क्या है? नाम तो पूरा हम नहीं बता सकते। आपके अधिकारी हैं, आपको भी नाम मालूम नहीं है? खान साहब जानते हैं कि आप उनके अंडर काम करते हैं, आपको उनका नाम मालूम नहीं है? कहने का मतलब है कि हम खान साहब से परिचित हैं कि खान साहब सारे लोग कहते हैं उनको, साहब को आपके? हाँ जी। अच्छा, अब पूरा नाम क्या है अब ये हम बोले हैं कि साइकिल और मोटरसाइकिल नहीं जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा, पैदल जा सकता है। पैदल जा, कितना लोगों को जाना है? जितना लोग को जाना है पैदल जाता है, पैदल कोई रोक नहीं है। पैदल रोक नहीं है, मोटरसाइकिल और साइकिल रोक है। तो देख सकता नहीं कि गार्ड साहब कहता नहीं कि मोटरसाइकिल और साइकिल के रोक बाटे, और पैदल जितना लोग जाए जा सकता, पुल ना धसी। अब पुल धसेगा कि नहीं, मैंने हमारा जो आदेश है वो आपको जो आदेश मिला है, यहाँ के आदेश मिलल बा ट्रैफिक अधिकारी के द्वारा। और अगर मानते हैं हम कि अगर किसी का इमरजेंसी होगा, किसकी स्थिति बहुत खराब होंगी, तो वो इंसान कैसे आएगा, ये भी तो हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल, वही तो हम पूछ रहे हैं कि इनको पब्लिक ये नहीं जानना चाहती है, पब्लिक के सवाल नहीं उठाती है कि जहाँ रास्ता रोका जाता है वहाँ पर आम जनता को आने जाने में कितनी दिक्कत होती है, और फिर जिसकी सीरियस तबीयत खराब हो तो वो इंसान कैसे आएगा। वही तो हम पूछ रहे हैं, यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों से पूछ रहे हैं कि 10 साल भी पुल का बना हुआ नहीं हुआ, उसके पहले पुल क्रैक हो गया।
महिलाओं को परेशानी हो रहा है, पढ़ने जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रहा है। परेशानी हर इंसान को हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन इसकी कोई सुविधा नहीं निकल रही है। सिर्फ रोक लगा है कि साइकिल और कोई गाड़ी उड़ी नहीं जाएंगे, इंसान सिर्फ पैदल ही जाएगा। क्या कहेंगे यहाँ के प्रशासन से, क्या निवेदन करेंगे? मैं यहाँ के प्रशासन से यही निवेदन करूंगी कि इसके लिए जल्दी से जल्दी कोई कार्य अपना निकाले कि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, लोगों को आने बहुत परेशानी होता है पर आवाजाही में। होता है आवाजाही में परेशानी होता नहीं खे। मान लो हॉस्पिटल में डिलीवरी बात कर टांग के लाने लेके जाई, गाड़ी घोड़ा से आवत आदमी जाता है तो गाड़ी पर धोके लेके चल जाता है। गाड़ियों बंद बाटे, गाड़ी घोड़ा सब बंद बाटे, पैदल भले लोग जाता पैदल आवता जाता ठीक बावे, क्योंकि डिलीवरी बा पैदल चलिया में काफी परेशानी बा। अब ढोल कोई लौकत है नहीं खे, देखो तनी सुनतनी कि ढोल बा, क्रेक वाल नीचे से नीचे क्रेक बा। हम तो तन जाता न देखो तनी के ढोल होले नहीं, ढोल जाई सापा तो ठीक रही। कैसे क्रेक बाटे सुनी ना पूरा ढोल जाई तो ठीक रही कि पूरा ढोल गइल बा, लौकत होले नहीं खे, पूरा ढो जाए तो ठीक रही। झूठो के खाली भइल बाटे, पूरा ढोइए जाओ, सापा ढोल जाई तो ठीक रही। बिल्कुल पूरा ढोइए जाओ तो ठीक रहला। चाची कहता नहीं कि काहे के झमेला लागल बाटे, सब बंद हो जाओ सारे पर, ढोइए जा पूरा ढह जा, विद्वत रूप से ढह जा। मुस्मात हो गया सिवान, सिवान में कौन है मर्द? मर्द देखिए बिहार में पप्पू यादव, जिनको जेल में बंद किया गया है, सिवान मुस्मात हो, पूरा मुस्मात हो गया है, सिवान मुस्मात हो, पूरा मुस्मात हो गया है। अगर मुस्मात नहीं होता सिवान तो आज यहाँ पे पुल को ऐसा नहीं हुआ, लाखों लोगों को परेशानी नहीं लाखों होती, आदमी को जनता को परेशानी नहीं होता। सिवान पूरा विद्वत रूप से मुस्मात हो गया है। नीतीश कुमार आराम से सोए हैं एसी में डलकर, गाँव में एसी में नींद काट रहे हैं, आँख से दिखाई नहीं देता है। आज नीतीश कुमार चाचा को यहाँ पर आकर देखना चाहिए कि पुल का क्या स्थिति है। वही उद्घाटन किए हैं इसका, उद्घाटन वो नहीं किया, शायद मंगल पांडे वही किए हैं। ना नीतीश कुमार, हमको शायद इतना पता नहीं है सर। अगर वो किए हैं तो उनको आंख में शर्म आना चाहिए। वही उद्घाटन किए, वही उद्घाटन किए नीतीश चाचा, तो उनको शर्म आना चाहिए कि सिवान का पुल का हम कैसे उद्घाटन किए कि 2 साल के अंदर में पूरा आमन गमन सब बंद हो गया है। अगर मुख्यमंत्री उद्घाटन करते हैं पुल का आमन गमन बंद हो जाता है तो नीतीश कुमार चाचा को सोचना चाहिए कि हम सरकार कैसे चला रहे हैं। झूठ मूठ को जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। और हम चलता नहीं नीचे देख सकता नहीं कि काफी जनता महिला लोग आक्रोशित बा कि भाई तो चलिए अब हमनी के नीचे बानी सन, अब हमनी के नीचे बानी सन और नीचे के स्थिति दिखा दी सन। दूसरका बार हमनी के पहुंचल बानी सन, फिर से बता दी कि सिवान के दहा नदी पुल के स्थिति दिखावे खातिर दूसरका बार भोजपुरिया झकोरा के टीम गांव जवार गली नली के रिपोर्टिंग छोड़ के पहुंचल बा, काहे कि लाखों आदमी के रोज परेशानी होता। अंकित बाबू एक बार जूम करके जी के सत्ता में रहे वाला लोग और जी के प्रशासन के दिखाएं कि कैसन स्थिति बा और कितना जी के जनता आक्रोशित बा। पुल के चलते दहा नदी के पुल 10 साल भी ना चलल, उमें बगल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनावल पुल लगभग 100 साल चलल, 100 साल के बाद पुल के गिरा के नया पुल बनावल जाता। एहू के क्वालिटी थोड़ा सा दोबारा दिखा दी कि पुल के का क्वालिटी बा, कैसे पुल बनता। मतलब कि लगातार जनता परेशान होता। फिर से बता दी कि जी के शासन और जी के प्रशासन कान में तेल डाल के रख ले बा, कोनो चिंता नहीं के कि आवे जाए वाला लाखों आदमी, हजारों महिला, हजारों पढ़े वाला लड़का सन के, बड़ बुजुर्ग के कितना दिक्कत होता दहा नदी के पुल से। केहू के तनको चिंता नहीं है, बस चिंता बा प्रशासन के तो चिंता बा कि शराब कैसे बेचाई, शराब के डिलीवरी कैसे हो। शासन में रहे वाला लोग कमीशन के फेर में बा, कवना पुल के निर्माण में कितना कमीशन मिल जाई, कवना सड़क के निर्माण में कितना कमीशन मिल जाई, कवना पंचायत से कितना कमीशन मिल जाई। केहू के जनता के विकास पर ध्यान नहीं खे। फिर से दोबारा एक बार जूम करके दिखा दिए जी के स्थानीय शासन प्रशासन, ए जी के जनता बार बार चिल्लाता कि सिवान मुस्मात हो गई बा, सिवान मुस्मात हो गई बा, सिवान मुस्मात हो गई। सिवान के देखे वाला केहू नहीं खे। ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू के धरती है और डॉक्टर राजेंद्र बाबू के धरती सिवान पर रहे वाला लोग चीख पुकार करके चिल्लाता कि भाई सिवान के लाइफ लाइन कहे जाए वाला दहा नदी पुल के आवागमन कब चालू हुई, कब चालू हुई। लेकिन शासन प्रशासन फिर से बता दी कि कान में तेल डाल के सुतल बा, कोनो चिंता नहीं के, एकदम निंद्रा में बा। पुल के निर्माण हुई कि ना हुई, पुल फिर से एक आवागमन चालू हुई कि ना हुई, केहू के कोनो चिंता नहीं है। बस सब कोई मस्त बा, सब कोई माल के फेरा में लागल बा, बस माल के फेरा में लागल बा, माल चाहिए, बस माल चाहिए। लगातार हमनी के हकीकत दिखावे का प्रयास करते हैं सब भोजपुरिया झकोरा ग्राउंड रिपोर्ट पर। आज दोबारा हमनी के पहुंच रहे हैं सिवान जिला के दहा नदी की स्थिति दिखावे खातिर। कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी अंकित कुमार के साथ। धन्यवाद।